हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल एन के स्मार्ट क्लास में, जहाँ पर हम ग्रेजुएशन निकले मैथमेटिक्स और कोकुलर सब्जेक्ट। हम बात करें BA BSc BCom नैप 2025 CCS यूनिवर्सिटी एंड अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए कोकुलर सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, शारीरिक शिक्षा एवं योग की यूनिट नंबर 3 आज कवर करने वाले हैं, जिसमें इंपोर्टेंट MCQ करेंगे। देखिए, पहला MCQ है कि आदि शब्द से क्या अभिप्राय है। देखिए, आदि शब्द है क्या, इसका अभिप्राय क्या है, तो मैं बता दूं आदि शब्द का अभिप्राय है मनो में कोष में उत्पन्न मानसिक या भावनात्मक विकार। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो आपका कब मनाया जाता है। स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए। तो देखिए, मनाया जाता है 21 जून को। योग सूत्र का संकलन किसने किया, योग सूत्र का संकलन किसने किया था स्टूडेंट, तो वह है आपके पतंजलि ने। किसने, पतंजलि ने किया था योग सूत्र का। अगला चौथा, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को दिवस के रूप में कब घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को दिवस के रूप में कब घोषित किया स्टूडेंट, तो वह है आपकी बताइए तिथि क्या है, 11 दिसंबर 2014। क्या है, 11 दिसंबर 2014 को। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम राष्ट्र मंच द्वारा 16 जून 2025 को विमोचित पुस्तक का शीर्षक बताइए, जिसका अनुपालन डॉक्टर इमरान चौधरी और अभिजीत सिंह ने प्रकाशित किया है। तो देखिए, वह है स्टूडेंट योग और इस्लाम। क्या, योग और इस्लाम। शिवानंदी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा योग के 5 सिद्धांत में से है, बताइए स्टूडेंट, तो वह आपका स्वसाना। क्या है, स्वसाना। योग अभ्यास शुरू करने से पहले भोजन के बाद प्रतिरक्षा करने के लिए उचित समय क्या है स्टूडेंट, कमेंट करके आंसर बताइए। तो वह कम से कम 90 मिनट है ना, 90 मिनट यानी 1.5 घंटा। प्रत्येक योग शिक्षक को अवश्य करना चाहिए, बताइए प्रत्येक योग शिक्षक को क्या करना चाहिए, आसन। क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स, आसन करना चाहिए। देखिए, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर में पूछे गए। पूर्व द्वारा सिखाए गए योग का उद्देश्य प्राप्त करना है ज्ञान या आत्म साक्षात्कार। ज्ञान या आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा काली रे त्रियोग का वर्णन करता है, काली रे त्रियोग का वर्णन करता है स्टूडेंट, वह ऑप्शन डी आपका। यह मुद्रा, सांस और ध्यान केंद्रीकरण को एक साथ लाता है। मुद्रा, सांस और ध्यान केंद्रीकरण के साथ लाता है। हठ योग प्रदीपिका किसने संकलित किया, बताइए। तो ये किया था आपके घेरंडा ने। किसने, घेरंडा ने स्टूडेंट्स। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में योग के कितने अंगों का उल्लेख है स्टूडेंट्स, बताइए आंसर कमेंट करके जल्दी से। तो वह हैं आपके 8। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में प्रकृति द्वारा कुंडली के कितने प्रकार बताए गए हैं, बताइए स्टूडेंट्स आंसर कमेंट करके। तो वह कितने, 2। कपाल भाती पूर्व का मुख्य उपचारात्मक लाभ क्या है स्टूडेंट्स, बताइए कमेंट करके आंसर। तो कफ विकारों को दूर करने के लिए, क्या करने के लिए, कफ विकारों को दूर करने के लिए स्टूडेंट्स। ध्यान दीजिए, इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। हठ पर दीपिका के अनुसार कुंभकर्ण प्राणायाम के अभ्यास के लिए अनुशंसित समय अवधि क्या होती है स्टूडेंट्स, बताइए। तो वह आप सभी जानते हैं क्या है, सुबह दोपहर शाम आधी रात का भी कर सकते हैं, लेकिन अब भोजन की टाइमिंग का भी ध्यान रखना होता है, 1.5 घंटे का, है ना। योग क्लास आमतौर पर किसके बाद शुरू होता है, तो योग क्लास जो होती है आपकी स्टूडेंट प्रार्थना के बाद स्टार्ट होती है। निम्नलिखित में कौन सा योग सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन सी, भज गोविंदम वेद व्यास जी, ये वाला ऑप्शन सी। वेदांत के प्रसिद्ध आचार्य हैं, वेदांत के प्रसिद्ध आचार्य कौन है स्टूडेंट, कमेंट कीजिए। तो वह हैं आपके नारद जी। और पतंजलि ने नाना कष्टों के नाश का उपाय क्या है, पतंजलि के अनुसार बताइए, वह हैं आपके विवेक का ख्याति। अगला, सिद्धांत पद्धति में कितने आसनों का वर्णन किया गया है स्टूडेंट, बताइए कमेंट करके आंसर जल्दी से। तो वह कितने किया गया है स्टूडेंट, बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए स्टूडेंट्स, बताइए कितने, 3 का। कितने स्टूडेंट्स, 3। तो लगा लीजिए 3 आसनों का वर्णन किया। निम्नलिखित में कौन सा शिव संहिता के अनुसार सफलता के तत्व में शामिल नहीं है स्टूडेंट्स, तो वह है आपका बलिदान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, यहाँ लिख ही नहीं रहा है, लेकिन प्रीवियस ईयर में पूछे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हठ रत्नावली में कितने शोधन क्रिया आई हैं स्टूडेंट्स, तो वह कितनी क्रिया हैं, 8 स्टूडेंट्स। अध्याय अर्थ में कितने स्थित सिद्धांत होते हैं जो पद्धति विचार पीड़ा विचार के अंदर आते हैं, तो स्टूडेंट देखिए आपकी टोटल 16 सिद्धांत आते हैं, 16 सिद्धांत आते हैं स्टूडेंट्स।
शरीर में प्रतिक्रिया होने में कौन सा हार्मोन लड़ो या भागो में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? देखिए स्टूडेंट्स, आपका ऑप्शन नंबर आपका ए एड्रीनेलिन क्या बढ़ाता है? एड्रीनेलिन। अगला 26वां, सकारात्मक दृष्टिकोण, खुशी, हल्कापन, अध्यात्म, जागृति और चेतना के लक्षण क्या होते हैं? बताइए स्टूडेंट। तो वह है आपका बी सतोगुण। आर्य अष्टांगिका मार्ग की वकालत किसने की? बताइए स्टूडेंट। तो वह आपके बुद्ध जी ने करी थी। निम्नलिखित में से कौन उपनिषद से 10 मूल सिद्धांतों के अंतर्गत नहीं आता है? तो ऑप्शन सी श्वेत अष्ट उपनिषदों। श्वेत अष्ट उपनिषदों स्टूडेंट्स ये नहीं आते। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र और क्षेत्रक को दर्शाता है? बताइए स्टूडेंट, कौन से क्षेत्रक को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, प्रकृति और ए। ऑप्शन नंबर ए प्रकृति और पुरुष। केनोपनिषद के अनुसार यक्ष कौन है? बताइए। तो यक्ष कौन थे? ब्राह्मण। ठीक है। उदिता क्या है स्टूडेंट्स? उदिता क्या है? उदिता जो है स्टूडेंट्स आपका एक क्या है? प्रणय। क्या है? प्रणय। शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए योग पाठ कब तैयार की जाएगी? बताइए। योग पाठ कब तैयार की जाएगी? कक्षा से ठीक पहले। घेरंड संहिता में हट प्रदीपिका के अनुसार सूत्र नीति की लंबाई कितनी बताई गई है? स्टूडेंट कमेंट करके आंसर बताइए। तो वह देखिए ए 42 लगभग 9 इंच की बताई गई है। हट प्रदीपिका में सूत्र नीति किस रोग की स्थिति के अनुसार लाभकारी नहीं है? तो वह है ऑप्शन डी हाइपर एसिडिटी। अगला है हट प्रदीपिका के अनुसार वस्त्र धोती की लंबाई कितनी होती है? तो हट प्रदीपिका के अनुसार जो होती है वो आपकी लगती है अनुमानित है 22 सही 1/2 फीट। ऑप्शन सी राइट। हट प्रदीपिका के अनुसार पश्चिमोत्तानासन के लाभ के रूप में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? बताइए किसका उल्लेख नहीं किया गया? तो ऑप्शन ए हाइपर एसिडिटी कम करता है। ठीक है, ये उल्लेख नहीं किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने देखा था 2023 में हुआ है। योग व्यवहारिक शिक्षण प्रश्नोत्तर सत्र का आयोजित किया जाएगा। बताइए कब आयोजित किया? तो समूह अभ्यास के बाद आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जल्दी से इसी के साथ। छोटे समूहों के लिए शिक्षण में बैठने की प्रभावी व्यवस्था क्या है? बताइए क्या व्यवस्था है स्टूडेंट? तो कॉलम। भगवत गीता में किसके अनुसार शांति की स्थिति प्राप्त नहीं होती है? तो ऑप्शन डी विद्वान। अध्यात्म प्रसाद का फल है क्या है स्टूडेंट? निर्विचार समापति। अगला आगे बढ़ते सांख्य के अनुसार प्रकृति तत्व के घट शस्त्र हैं क्या है स्टूडेंट? तो वह है आपके ऑप्शन बी सात्व राजस और तामस। अगला है 43वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से शरीर में किस खाद्य घटक के संयोजन से ऊष्मा और ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है? बताइए जल्दी से कमेंट करके। तो ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा स्टूडेंट। देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या है? कार्बोहाइड्रेट विटामिन। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। इंटर स्कूल या इंटर कॉलेज में खेल के लाभ हैं। बताइए क्या लाभ है स्टूडेंट? जल्दी से कमेंट करके आंसर कीजिए। तो ऑप्शन डी उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस का विकास होता है। जिस दायरे में खेल प्रबंधन को किस रूप में भेजा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए वह आमतौर पर होता है क्या होता है आपका? खेल में नवाचार। निम्नलिखित में से कौन सा शोध उपकरण नहीं है? बताइए इसमें से कौन सा शोध उपकरण नहीं है? तो ऑप्शन डी सर्वेक्षण। क्या चीज? सर्वेक्षण आपका क्या नहीं है? बताइए शोध उपकरण नहीं है स्टूडेंट्स। स्वदेशी शारीरिक गतिविधियों के कारणों का प्रचार करने वाला भारत का पहला संस्थान कौन सा है निम्न में से? तो वह कौन सा संस्थान है आपका? देखिए पंजाब गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन पंजाब। एक कामकाजी महिला प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? बताइए स्टूडेंट कितना प्रोटीन? 37 ग्राम तक। कितना? 37 ग्राम। निम्नलिखित में ऐसे कौन से संगठन के सिद्धांतों के विरुद्ध है? बताइए स्टूडेंट कमेंट करके किस सिद्धांत के विरुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए प्राधिकरण का ओवरलैपिंग। प्राधिकरण का ओवरलैपिंग स्टूडेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रीक की तुलना में रोमन अधिक थे। बताइए क्या ऑप्शन सही है इसमें से? ग्रीक की तुलना में अधिक थे। क्या थे? रोमन अधिक थे। अभी पूछ रहा ऑप्शन सही बताइए। तो ऑप्शन बी उपयोगितावादी के रूप में। कौन सी धमनी रक्त की आपूर्ति हृदय की ओर करती है? तो वह आपकी फुफ्फुसीय धमनी करती। कौन सी? फुफ्फुसीय धमनी। स्कोलियोसिस एक पोस्टूरल विकृति है जो संबंधित है। किससे संबंधित है? बताइए स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करके। आपके कासीरुक दंड से। कैसुरक दंड से आपका
संबंधित है। त्वरण के नियम को किस नाम से भी जाना जाता है? बताइए, त्वरण के नियम को स्टूडेंट्स आपका किस नाम से भी जाना जाता है? संवेग के नियम से। किस नियम से? संवेग के नियम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। इंडोर व्यायामशाला के निर्माण में निम्नलिखित में से किस कारक को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? बताइए, किसे माना जाता है? तो वेंटिलेशन को। अल्ट्रासाइकोस्कोपिक वायरस इसका मुख्य कारण है। बताइए किसका? आपका कंठमाला का। स्फिग्मोगेमोमेनोमीटर का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है। क्या नापने के लिए किया जाता है? रक्त की मात्रा। क्या स्टूडेंट? रक्त की मात्रा मापने के लिए किया जाता है। निम्न में से कौन सी दो जोड़ वाली पेशी है? बताइए, निम्न में से कौन दो जोड़ वाली पेशी है? 2022-2023 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 57-58 नोट कीजिए और कीजिए। तो ऑप्शन डी सार्टोरियस। 1 मिनट, इसे देखते क्या लिख रहा है ये। सार्टोरियस। ठीक है स्टूडेंट। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट मापने के लिए एक परीक्षण है। बताइए क्या है? तो ऑप्शन बी कार्डियोवैस्कुलर सहनशक्ति। ठीक है। पिछली जांघ की मांसपेशियों को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए हैमस्ट्रिंग। क्या बोला जाता है? हैमस्ट्रिंग भी बोला जाता है। ठीक है। वह रक्त वाहिका जो शरीर के निचले भाग से हृदय तक रक्त लाती है, किस रूप में जाना जाता है? उसे बताइए स्टूडेंट। तो वह है आपका, बताइए जल्दी से कमेंट करके आंसर। किस रूप में भी जाना जाता है? तो इसे जाता है इंफीरियर वेना कावा। ठीक है। निम्न में से कौन सी गतिविधि गतिशील शक्ति को मापती हैं? बताइए स्टूडेंट, बताइए। तो ऑप्शन डी रस्सी चढ़ाई को। ठीक है। बजट तैयार करने का पहला चरण है। बजट तैयार करने का पहला चरण क्या? अनुमानित व्यय। ठीक है। शारीरिक गतिविधियां मूल रूप से दैविक आवश्यकता। शारीरिक शिक्षा की जर्मन अवधारणा के अनुसार सभी खेलों की जननी कौन है? बताइए स्टूडेंट्स, कौन है जननी? तो आपकी जिम्नास्टिक है। कौन है? जिम्नास्टिक। तकनीकी भाषा मांसपेशियों के खिंचाव को क्या कहते हैं? बताइए क्या बोलते हैं स्टूडेंट? तनाव। ऑप्शन बी इज द राइट। 50वें प्रतिशतक को इस नाम से भी जाना जाता है। तो बताइए किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए माध्यम से। खो खो मैच के लिए आवश्यक अधिकारियों की कुल संख्या कितनी होती है? खो खो मैच के लिए कितनी अधिकारी संख्या होती है? 6 की आवश्यकता होती है। कितनी? 6 की। शिलर और स्पेंसर नाटक के निम्नलिखित सिद्धांतों में से एक से संबंधित है। बताइए किससे संबंधित है? ऑप्शन सी पुनर्जीकरण के रूप में। पुनर्जीकरण। निम्न में से एक कंडाइलॉइड ज्वाइंट का उत्कृष्ट उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन सी कलाई का जोड़। किस पर व्यक्ति का व्यवहार अधिकतर प्रभावित होता है? बताइए स्टूडेंट। तो ऑप्शन डी परिवार पर। किस पर? परिवार पर। इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये आपके एमसीक्यू यहीं फिनिश होते हैं। यूनिट 3 आपकी यहीं कंप्लीट होती है आज। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इन्हें तैयार कीजिए और पहली बार वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें और डिस्क्रिप्शन लेने हैं चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।